आलू मेरे पास अच्छे से फ्राई हो गए थे और मैंने इसको जो है इसको सेपरेट कर लिया। अब ये जो तेल बचा हुआ है इसको आपने वेस्ट नहीं करना। अब इसी के अंदर हम इसे ग्रेवी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ग्रेवी तैयार करने के लिए जो जो सामान हमें मखसूस तरीके से चाहिए वो है प्याज और टमाटर। और प्याज और टमाटर को दोनों को ही मैंने बहुत बारीक ही चॉप किया है। अगर आपके पास चॉपर है तो बेहतर है, आप उसे चॉप ही कर लें। मेरे पास चॉपर नहीं था तो मैंने इसे चॉपर नहीं किया, बट मैंने इसको बहुत बारीक ही काटा था। अब आपने क्या करना, बचे हुए तेल में ही ऑयल उसको प्याज को जो है मैंने 2 बड़ी साइज़ की जो है प्याज थी मेरे पास, वो मैंने डाली है और उसको बारीक चॉप करके इसके अंदर डाली और मैंने इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको बनाया। और उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च तीनों ही चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया था मोटा मोटा, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। लहसुन अदरक भुन जाने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ज़ीरा ऐड किया ताकि ज़ीरा भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू खाने में शामिल हो जाए। बारी आ गई थी टमाटर की, जो मैंने पहले से बारीक काट लिए थे। अब आपने इसके अंदर इसको शामिल करना है और बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है ताकि इसका अच्छा सा जो है पेस्ट तैयार हो जाए। बेहतर है कि आप इसके अंदर आधा कप पानी ऐड कर दें ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से बने। वीडियो पसंद आया करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय से आगाह करा करें, क्योंकि इससे जो है सिर्फ बंदे की हौसला अफजाई होती है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। अब मसाला में इसके अंदर ऐड करने लगे जो रेगुलर हमारे घर के रूटीन में इस्तेमाल होता है। आपने डाली नमक हस्ब ज़ायक़ा आपने लाल पिसी हुई मिर्च, मैंने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च भी ऐड करी हुई है। तो आपने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया भी हस्ब ज़ायक़ा ही ऐड करना है। मैंने 1 टीस्पून जो ऐड किया है और हल्दी भी मैंने 1 टीस्पून ही ऐड करी है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से भूनना है और इसको जो है तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर लगा के रख देना है। रह रही हूँ अगर, तो आपने इसको इस तरीके से फेंटना और इसका जो है अच्छे तरीके से मिक्सर तैयार करना है इसका। उसके बाद आपने कुटा हुआ मोटा धनिया लेना है। आपने जो है होममेड मैंने इसको पीस के हमेशा रखती हूँ कि मुझे खाने में इसका खुशबू जो बहुत अच्छी लगती है। इस स्टेज पे आके आपको इसको डालना है ताकि इसकी खुशबू ख़राब भी ना हो और एक मज़ेदार टेस्ट आपको देता रहे। मसाला मेरा तकरीबन अब रेडी था, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास भर के जो है पानी ऐड कर दिया था। पानी बस हल्का सा ही बॉईल हुआ था तो मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिए थे ताकि जब इसके अंदर बॉईल आएगा और इसकी भुनाई होगी तो इसका कुछ हद तक टेस्ट जो है आलू में भी मुंतखब हो जाएगा। दम आलू को मैंने तकरीबन 40 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख दिया था और अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बनाने के बाद एक बार फिर से देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करा करें ताकि आप मेरी हौसला अफजाई और मेरी बस लास्ट में गार्निश करने के लिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक से जो है इसको गार्निश किया और ये बहुत लजीज और देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।